नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं कि शादी और विवाह की उम्र, सही उम्र क्या होनी चाहिए। आजकल जहाँ कहीं भी दोस्तों में, रिश्तेदारियों में, मित्रों में कहीं बैठते हैं तो अक्सर ये चर्चा होती है कि बालक और बालिकाओं की शादियों में बहुत विलंब हो रहा है और कई अभिभावक इससे बहुत चिंतित हैं और कई अभिभावक इस विलंब को उचित ठहराते हैं। लेकिन तमाम लोगों से जो वार्ता होती है उसके अनुसार ऐसा लगता है कि सारे लोग, सारे माँ-बाप, अभिभावक चिंतित हैं इस पूरी व्यवस्था से। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि शादी की, विवाह की सही उम्र क्या होनी चाहिए और ऐसे समय में जबकि लोगों को रोजगार पाने में और खास तौर से उचित नौकरी, व्यवसाय पाने में समय लग जाता है, तो इसकी उम्र, सही उम्र क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो सनातन संस्कृति है, उसमें मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की मान के चलते हैं और उसके हिसाब से 4 आश्रम बनाए गए थे। 25 वर्ष तक बालक और बालिकाएं विद्या अध्ययन करते थे। 25 वर्ष में उनका विवाह होता था। विवाह के पहले तमाम संस्कार होते हैं, यज्ञोपवीत, और वो उसको छोड़ देते हैं। 25 वर्ष में विवाह होता था। 25 से 50 वर्ष तक उनका दाम्पत्य जीवन रहता था और इसके बाद में उनका वानप्रस्थ आश्रम हो जाता था, जिसमें दाम्पत्य जीवन से वो छुटकारा पाते थे और समाज सेवा में संलग्न हो जाते थे, समाज के मार्गदर्शन का काम करते थे और नई पीढ़ी को अपना कार्यभार सौंप देते थे। 75 वर्ष से जब उम्र ज्यादा हो जाती थी, उस समय वो संन्यास आश्रम में रहते थे। उस समय उनका रहना सहना सन्यासी जैसा हो जाता था और उस समय पूरी तरीके से धार्मिक हो जाते थे और कई बार तो सन्यासियों के साथ ही रहने लगते थे। ये व्यवस्थाएं पुराने समय की बनी हुई थी। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया, इनमें बहुत सारी अपने आप परिवर्तन आ गए और उसी की वजह है कि शादी विवाह की जो उम्र है उसमें विलंब होता जा रहा है। विश्व के ज्यादातर देशों में शादी की जो उम्र है, न्यूनतम उम्र इस समय 18 वर्ष की है। भारतवर्ष में भी 18 वर्ष है लड़कियों के लिए और 21 वर्ष है लड़कों के लिए। लेकिन भारत में एक ऐसी कुरीति विकसित हो गई थी जिसमें बाल विवाह होने लगे थे और उस बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में एक कानून बनाया गया जिसका नाम दिया गया शारदा कानून, और उसके अंतर्गत ये निर्धारित किया गया था, 1929 की बात है, लड़कों की शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष। आप समझ सकते हैं कि जब सरकार को ये कानून बनाना पड़े कि उम्र क्या होनी चाहिए, तो इस स्पष्ट संकेत है कि जो वैज्ञानिक पद्धति से या समय के अनुसार जो उम्र होनी चाहिए शादी विवाह की, उस पर नहीं हो रही है, जल्दी हो रही है। विलंब से तो सरकार किसी पर दबाव नहीं डाल सकती। हाँ, चाइल्ड मैरिजेज जो है, बाल विवाह पर रोक लगा सकती है, और जो शारदा एक्ट था वो बाल विवाह रोकने की दिशा में ही एक कदम था। बाल विवाह ढके छुपे अभी भी हो रहे हैं। इसके बाद में अभी हाल क्या, 1978 में इसमें संशोधन किया गया और लड़कों की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई और लड़कियों की 18 वर्ष कर दी गई। इस का भी कोई वैज्ञानिक आधार हो सकता, आजकल हम लोग सोचते हैं तो ठीक लगता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। लेकिन सुना गया है कि सरकार फिर ये उस उम्र में बदलाव करने वाली है। लेकिन आखिर सरकार को इससे क्या फायदा होता है?
की उम्र बढ़ा दें। सरकार का कार्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करना तो हो सकता है, इसलिए बाल विवाह के संदर्भ में जो नियम बनाया था वो अपनी जगह उचित था। लेकिन इस समय जो लड़कों की उम्र 21 वर्ष है और जो लड़कियों की उम्र 18 वर्ष है, इसको बदल के ऐसा माना जा रहा है कि लड़कों की उम्र 25 वर्ष और लड़कियों की 21 वर्ष होने जा रही है। शायद ये भी ठीक होगा। इसमें बहुत ज्यादा बुराई इसलिए नजर नहीं आती है कि आजकल शादी होते होते इससे ज्यादा उम्र तो हो ही जाती है। लड़कियों की भी उम्र 21 वर्ष हो जाती है। हाँ, गांव देहात में कुछ लड़कियों की शादी इस समय सीमा से पहले हो जाती है, लड़कों की भी इस समय सीमा से पहले हो सकती है, लेकिन बहुत केसेस कम है। तो लेकिन आपने देखा होगा, चाहे वो शारदा एक्ट हो, शारदा एक्ट में लड़के और लड़कियों में 4 साल का अंतर रखा गया था। आज भी ये 18-21 3 साल का अंतर है। जो प्रपोज्ड है इसमें भी शायद 4 साल का अंतर है। इस लड़के और लड़कियों की शादी में ये जो अंतर करना है, ये भी एक पहेली है। हालांकि जो प्राचीन नियम है, सनातन नियम है, उसमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि लड़के और लड़की की शादी में इतना अंतर होना ही चाहिए, और इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है। शायद लोगों का मानना है कि लड़कियां जल्दी समझदार हो जाती हैं या परिपक्व हो जाती हैं, लड़के देर में परिपक्व होते हैं, यही एक कारण हो सकता है। इसलिए उन दोनों में अंतर करते हैं कि जो लड़कियों की समझदारी का स्तर होगा और जो लड़कों की समझदारी का स्तर होता है उसमें 3-4 साल का अंतर होता है। शायद इसलिए ये करना तो ठीक है, तर्कसंगत लगता है, लेकिन इसका भी कोई वैज्ञानिक आधार अभी तक तो नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अक्सर मित्र मंडली में और सभी गोष्ठियों में इस पर चिंता जताई जाती है। तमाम स्वयंसेवी संगठन और हिंदुओं में खासतौर से जाति समूह बने हुए, ब्राह्मणों के ब्राह्मण संघ बने हुए हैं, मारवाड़ियों के अलग मंच बने हुए हैं। हर जाति ने कुछ न कुछ व्यवस्था कर रखी है, शुचिता, पवित्रता और इसमें स्थिरता बनाए रखने के लिए शादी विवाह में। लेकिन अगर हम बात करें तो अक्सर लोग कहते हैं कि समय से नहीं हो पा रही, समय से नहीं हो पा रही। तो आखिर समय से शादी का क्या मतलब है? कौन सा ऐसा समय है जिसमें शादी हो जानी चाहिए? तो इसमें बहुत सारे रिसर्च हुए। आजकल जो रिसर्च होते हैं इन सब चीजों पे, उनके दो तरह से हो सकते हैं। एक तो प्रश्न लोगों से पूछे जाएं, जो विवाहित या विवाह योग्य लड़के लड़कियां हैं या जिनकी शादी हो चुकी थी, उनसे प्रश्न पूछे जाएं, और या फिर तमाम सारे ऐसे रिकॉर्ड खंगाले जाएं, डेटा खंगाला जाए, जिसमें किस उम्र में किसकी शादी हुई और उसके क्या परिणाम, दुष्परिणाम और अच्छे परिणाम हुए, इन सबको जोड़कर अगर कोई निष्कर्ष निकाला जाए तो वो एक सही वैज्ञानिक परिणाम हो सकता है। तो इसके हिसाब से आज भी जो प्राचीन परंपरा थी 25 वर्ष, लड़कों के लिए 25 वर्ष का समय सबसे अच्छा माना जाता है, और लड़कियों के लिए ये उम्र थोड़ा वैरी करती है। 20 से 23 वर्ष के बीच की उम्र सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उपयुक्त का भी तरीका हो सकता है, तमाम उसको हम लोग धीरे से अलग अलग विषयों में बात करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो शिक्षा, रोजगार, सामाजिक पृष्ठभूमि और शारीरिक संरचना एक बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब से ऊपर उसको रखना चाहिए, लेकिन वो आजकल दुर्भाग्य से ऊपर नहीं। सबसे ऊपर आती है शिक्षा और रोजगार। आजकल बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जिसमें बच्चे 2-3 अटेम्प्ट तक बैठते रहते हैं, चाहे वो आईआईटी, आईआईएम का हो, मेडिकल के एग्जाम हो। मेडिकल के एग्जाम में तो अपेक्षा से ज्यादा समय लगता है, और डिग्री कोर्स इसके बाद में पीजी पूरा करते करते 28-30 साल की उम्र उनकी वैसे ही हो जाती है। तो जो हमारा पढ़ाई का स्ट्रक्चर है और जो रोजगार पाने का जो निर्धारण है, जो एक संभावित समय हो गया है, उसके हिसाब से शायद शादियां लेट होने का एक कारण बन रहा है। लड़के लड़कियों को इंजीनियरिंग करते हुए, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हुए लगभग 21-22 साल हो जाते हैं।
इसलिए लड़कियों की उम्र भी 21-22 साल हो जाती है। जो लड़कियां पढ़ती हैं, जो आगे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकती, उनकी उम्र, कम उम्र में भी शादी हो सकती है। लेकिन अगर 3 साल का डिग्री कोर्स है और इसको ध्यान में रखा जाए, 6 वर्ष से पढ़ाई शुरू होती है, तो 21 वर्ष कम से कम लगेंगे ग्रेजुएशन करने में। जो 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स करेंगे उनको 22 साल हो जाएंगे, लड़कियों को भी लड़कों को भी। तो इससे पहले तो, शिक्षा के पहले तो नहीं हो पाएगा। ऐसा शायद संभव ना हो सके कि पढ़ते पढ़ते लोगों की शादी हो जाए। अगर 22 साल में किसी की शिक्षा पूरी हो रही है, लड़के या लड़की की, इसके बाद इसको फिर नौकरी में, प्लेसमेंट में थोड़ा समय लगेगा, 1-2 साल का समय लग सकता है। तो इसलिए 23-24 साल हो जाना बहुत मामूली सी बात है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए भी बहुत मामूली सी बात है। तो फिर ये लेट तो हो ही जाएगी। अगर हम इन सब चीजों में करेंगे, लेट होगी। तो एक तो मानक हो गया कि हमारा लड़कों के लिए 25 वर्ष और लड़कियों के लिए 20 से 23 वर्ष। लेकिन अगर हम देख रहे हैं शिक्षा ही पूरी हो पा रही है 22 वर्ष में। अगर ये मेडिकल में शिक्षा होती तो शायद 25 वर्ष पे पहुंच जाते, क्योंकि 5 साल का डिग्री कोर्स, इसके बाद फिर इंटर्नशिप और पीजी अगर करने लगे तो फिर और आगे की बात हो जाएगी। तो इस तरीके से ये 25 से 27 वर्ष की उम्र ऐसी बनती है जिसमें लड़के शायद तैयार हो सकते हैं। फिर भी अगर हम थोड़ा सा ये मान के चलें कि 1-2 साल का डिले है, 25 वर्ष की जो लड़कों के लिए निर्धारित थी, अगर उसको थोड़ा लेट करके 27 वर्ष तक भी हो जाती तो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन देर हो जाती है। अगर हम शारीरिक संरचना के हिसाब से देखें तो शादी की उम्र लड़कों के लिए 25 वर्ष और लड़कियों के लिए 21-22 वर्ष बिल्कुल उचित है। और जब इससे ज्यादा विलंब हो जाता है तो कई बार लड़के और लड़कियां अनुचित कदम उठा लेते हैं। कई बार उनके जो सोशल रिलेशनशिप हैं वो बदल जाते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी आ जाती हैं जो जीवन पर्यंत उनका साथ नहीं छोड़ती हैं। और आजकल तो इसमें एक लव जिहाद और ऐसी बहुत सारी चीजें भी शामिल हो गई हैं। तो इसलिए अगर हम देखें और कोशिश करें कि 25 वर्ष पे कैसे स्टिक रह पाए, तो उसके लिए है कि शिक्षा समय से पूरी हो, समय से रोजगार मिले, लेकिन नहीं हो पा रहा है। खासतौर से ऐसे बच्चे बच्चियां जो सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा में रहते हैं। और सरकार भी कई बार क्या करती है कि चाहे वो सिविल सर्विस हो प्रदेश स्तर की, चाहे तो वो ऑल इंडिया की यूपीएससी की कंडक्टेड सिविल सेवा हो, उसमें भी एज भी बढ़ा देते हैं और उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बढ़ा देते हैं। तो ये भी एक कारण हो जाता है कि वो इस लालच में लड़के और लड़कियां लगे रहते हैं। इसलिए वो लड़कियां भी 30 वर्ष तक हो जाती हैं और उनकी शादियां नहीं हो पाती हैं। इसकी हम लोग और आगे बात करेंगे कि जब उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, चाहे लड़के हों या लड़कियां, शादी के प्रति उनका उत्साह बहुत कम होता जाता है। और अभी जो एक सर्वेक्षण में बात सामने आई है, इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव लड़कियों पे पड़ रहा है। आजकल ऐसी लड़कियों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है जिनकी शादियां बहुत लेट हो रही हैं और या हो ही नहीं पा रही। ये जानते हुए भी कि जो हम लोगों के यहाँ लिंग अनुपात है, यानी जो महिलाओं की संख्या पुरुषों पे कम है, इसके बाद भी महिलाएं, जो आजकल की पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। एक कारण तो यह हो सकता है कि वो अपनी शिक्षा, रोजगार और बहुत सारी चीजें देखकर उपयुक्त वर्ण नहीं उनको मिलता होगा। लेकिन दूसरी चीज और है कि एक उम्र के साथ उसके लिए उत्साह खत्म हो जाता है। और अगर इस तरह के लोगों में शादी होती भी है तो दाम्पत्य जीवन के प्रति भी उत्साह नहीं रहता है। तो हम लोग पहले तो ये देखते हैं कि समय से शादी करने के क्या फायदे हैं। समय, तो हम लोगों ने चर्चा की कि क्या समय होना चाहिए उपयुक्त समय। हर परिवार के लिए, हर लड़के लड़की के लिए अलग अलग हो सकता है, अगर उसकी शिक्षा, रोजगार और सबको ध्यान में रखें। लेकिन अगर हम समय, जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि 25 वर्ष लड़कों के लिए और 23 से 25 वर्ष अगर हम मान लें लड़कियों के लिए भी, तो इसके फायदे क्या हैं। एक तो ये रहता है कि हम जब बच्चे, जब नौकरी पेशा और करियर दोनों के लिए एक सामूहिक रुचि बना सकते हैं। अगर उस समय शादी हो जाए, बहुत से लोग ये करते हैं ना कि अरे भाई नौकरी लग जाएगी तो हम शादी करेंगे। लेकिन जिस समय मैच्योरिटी आती है तो सबसे बड़ी चीज तो है कि एडजस्टमेंट आपस का करना मुश्किल हो जाता है। लड़कियां जो जाती हैं उनका अपने सास ससुर के साथ में एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है।
ये दोनों चीजें हो जाती हैं। उनकी पर्सनालिटी में इतनी परिपक्वता आ जाती है, अगर वो जॉब 2 साल 4 साल 5 साल अगर जॉब कर चुकी होती हैं, इसके बाद उनकी अपनी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व बन जाता है, एक अपनी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बन जाती है, और उसके बाद में फिर उनका झुकाव नहीं हो पाता है, तो पति पत्नी में भी इतना सामंजस्य नहीं बन पाता, घर परिवार की तो बात छोड़ दीजिए। तो इसलिए भी जरूरी है। एक और चीज है कि अगर समय से शादी होती है और 1 साल 2 साल की नौकरी है, या किसी की नौकरी नहीं भी लगी है, तो जो नौकरी पेशा से जुड़ी हुई एक रुचिता है, कि मतलब हस्बैंड अगर शिक्षा में काम कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, और लड़की किसी और क्षेत्र में, तो उसके पास समय है, वो अपना क्षेत्र बदल के उस क्षेत्र में जा सकती है। लड़का अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, कहीं आईटी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन लड़की सरकारी नौकरी कर रही है, तो लड़के के पास समय है कि वो अपना स्विच ओवर करके सरकारी नौकरी में आ सकता है, या सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट नौकरी में जा सकता है, आईटी में जा सकता है। इस तरह की चीजें हैं। और अ, परिवार का जो है नियोजन, परिवार कब बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इसका फैसला हो सकता है, अच्छे तालमेल के साथ हो सकता है। और कम उम्र की लड़कियां हैं, ऐसा देखा गया है रिसर्च में, वो अपने ससुराल में अपने ससुरालियों के साथ, सास ससुर और ननद जो भी होते हैं, उनके साथ में ज्यादा अच्छा तालमेल बैठा लेती हैं। उनके जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल पारिवारिक रिश्ते हो जाते हैं। लेकिन बड़ी उम्र में जो लड़कियां जो अपनी ससुराल पहुंचती हैं, उनका तालमेल कम हो पाता है। ये एक रिसर्च में बात है। तो ये अ, लड़कियों के माँ बाप को भी ध्यान में रखने की बात है, और जो लड़के के माँ बाप हैं उनको भी ध्यान में रखने की बात है, कि अगर उनके पास कोई दिमाग में कोई दूसरी बात चल रही है, कोई दहेज की बात चल रही है, कोई लड़के को शिक्षा की बात चल रही है, या कोई लड़की एक पर्टिकुलर ग्रुप में चाह रहे हैं, किसी भी चीज में जो अच्छाई है, स्काई इज द लिमिट, उसकी कोई सीमा नहीं है। और अगर हम इस चीज को मानते हैं कि शादियां ऊपर वाला फिक्स करता है, तो फिर जहां कहीं भी उचित लगता है, हमें अधिकतर ये ध्यान रखना चाहिए कि कैसे उनका दाम्पत्य जीवन ज्यादा सुखी रह सकता है, ज्यादा खुश रह सकते हैं, शारीरिक संरचना के हिसाब से, एक दूसरे की पसंद नापसंद के हिसाब से। और इसीलिए कुंडली मिलाने का प्रचलन था। और आजकल कुंडली नहीं मिलाते हैं। अगर डॉक्टर लड़का है तो वो फिर डॉक्टर लड़की के साथ में ही शादी करेगा, तो कुंडली की तो बात ही नहीं उठती है। लेकिन इसमें पर्सनल जो व्यक्तिगत पसंद नापसंद है, शायद वो कहीं किनारे हो जाती है। इसी तरीके से अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का लड़का है, तो वो चाहता है कि उसको लड़की इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की मिले, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की लड़की है तो डेफिनेटली उसे फिर इंजीनियर लड़का चाहिए। और यही बात लड़कियों में भी है, अगर डॉक्टर लड़की है तो फिर वो बाहर तो शादी कर ही नहीं सकती। ये कुछ ऐसे बंधन हम लोगों ने, एक कृत्रिम बंधन बना रखे हैं, जिससे हम लोगों की जो लाइफ है वो और थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है। एक और चीज होती है कि इसका संबंध शायद सभी लोग जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी होगी, या जो इस विषय में रुचि रखते होंगे, वो ये जानते होंगे कि जो कम उम्र में उत्पन्न हुए बच्चे होते हैं, संतानें होती हैं, वो ज्यादा हष्ट पुष्ट होते हैं, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी सबसे अधिक होती है, उनका बौद्धिक विकास भी कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। उसकी वजह है कि जो जीन्स उनमें स्थानांतरित होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये बिल्कुल जो एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसे कहते हैं यूजेनिक्स, उसका एक सिद्धांत है। वैसे तो उसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि जो कम उम्र में बच्चे होते हैं, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी होती, जो लड़कियां हैं उनको जो प्रसव वाली परेशानियां हैं वो भी अपेक्षाकृत कम होती हैं। जैसे जैसे लड़कियों की उम्र बढ़ जाती है, उनको इस संदर्भ में बहुत ज्यादा परेशानियां होने लगती हैं। ये तो बिल्कुल एक प्रूवन रिकॉर्ड है। ये ज्यादातर लोग बिना किसी रिसर्च के भी जानते हैं कि ज्यादा उम्र में लड़कियों को बहुत परेशानी होती है, प्रसव काल में बहुत सारी जटिलताएं हो जाती हैं, और उसी से सिजेरियन से लेकर बहुत ऑपरेशन तक की नौबत आती है। एक चीज और होती है कि अगर हम देखें लंबे समय के लिए, बहुत सारे काम हम लंबे समय के लिए करते हैं, निवेश लंबे समय के लिए करते हैं। अगर हम आपको इस एंगल से भी देखें, रिश्तों में भी निवेश है। ये जो रिश्ते हैं लंबे समय के लिए हैं। अगर हमारा परिवार भी समय से बढ़ना शुरू होता है, तो उस व्यक्ति के रिटायरमेंट के पहले, यानी उसके यंग एज रहते हुए माँ बाप के उसके बच्चे व्यवस्थित हो जाते हैं।
और दूसरी चीज होती है कि उनके और उनके संतानों के बीच में बहुत ही मित्रवत व्यवहार रहता है, बहुत ज्यादा जो जनरेशन गैप वाली बात है वो नहीं हो पाती है। इसलिए जो पीढ़ी अंतरण वाली तमाम समस्याएं होती हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। और दूसरी चीज है कि अगर हम और सारी चीजें, भौतिक चीजों को छोड़ दें, सिर्फ शारीरिक संरचना और एक दाम्पत्य जीवन की खुशियों को ध्यान में रखें, तो जो समय से की हुई शादियां हैं उनका दाम्पत्य जीवन बेहद सुखमय होता है, अपेक्षाकृत उनके जिनका लेट मैरिजेज होती हैं। और इसका कारण तमाम हो सकते हैं, इसको हम बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। शारीरिक संरचना, उम्र बहुत बड़ा कारण होती है। दूसरी चीज है, शादी एक संस्कार है। हिंदू माइथोलॉजी में, सनातन संस्कृति में से बताया गया है, इसको बहुत विस्तार से बताया गया है, लेकिन ये शारीरिक आवश्यकता भी है। और अगर ये समय से नहीं होता है, हम पहले भी बता चुके हैं कि बहुत सारी कुरीतियां या ऐसे हो सकते हैं कि वो अपने रास्ते से भटक जाएं बच्चे बच्चियां। तो ये हमें देखना अ, है। और शारीरिक के अलावा एक अगर हम अगेन बायोलॉजी और यूजेनिक्स पे ध्यान दें, तो बहुत सारे ऐसे हार्मोनल सेक्रेशन होते हैं बॉडी में, तो ये मानसिक शांति के लिए भी बहुत जरूरी है। और ये लड़के लड़की दोनों में बात है, लड़कियों में खास तौर से है। ज्यादा उम्र में लड़कियों की शादी जब बहुत डिले हो जाती है तो बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। सामान्य मानसिक स्थिति उनकी नहीं रह जाती है। ये सब रिसर्च की बातें हैं। और युवकों में डिप्रेशन का भी शिकार होंगे, और ऐसे युवक कोई नशे की लती हो जाते हैं, ड्रग लेने लग जाते हैं, कोई तमाम ऐसी बुरी आदतें हो जाती हैं। ये पाया गया है रिसर्च में कि जिन युवकों की शादियां बिल्कुल समय से हो जाती हैं उनमें व्यसन नहीं होते हैं। पान, बीड़ी, तंबाकू और ड्रग और इसकी तो बात छोड़ दीजिए, इनकी बहुत कम होते हैं। जिनकी लेट मैरिजेज होती हैं उनमें इस तरह के व्यसन पहले ही हो चुके होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है कि हम थोड़ा उल्टा गणित इसमें करते हैं। शुरुआत में देखते हैं कि भाई लड़का यहाँ पे लगा हुआ है तो लड़की यहाँ पे जॉब करने वाली चाहिए, लड़का प्राइमरी का टीचर है तो लड़की प्राइमरी की टीचर मिल जाए। ये जो कॉम्बिनेशन हम बिठाते हैं, लड़का इंटर कॉलेज में लेक्चरर है तो लड़की कम से कम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मिल जाए, लड़का बैंक में है तो ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसे बिठाते बिठाते भी देर होती है। लेकिन अगर हम इसको देखें कि समय से होने पे जो इनकम जनरेट करने के लिए इस दंपति के पास काफी लंबा समय मिल जाता है। अगर किसी की शादी 25 साल में होती है और मान लीजिए 60 वर्ष तक वो अपनी इनकम अर्जित करता है, तो उसके पास 35 ईयर्स पूरे पूरे हैं कमाने के लिए। लेकिन अगर किसी की शादी 30 के बाद होती है तो उसकी सारी स्थितियां उसी ढंग से चेंज हो जाएंगी। उसके पास जो स्पैन है पूरा व्यवसाय का, नौकरी का, वो भी उतना कम हो जाता है। उसकी प्लानिंग भी उसी हिसाब से डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं इस समय से। इसके अलावा तो ये फायदे हैं समय से, लेकिन इसके अगर हम ठीक विपरीत भी बात करें कि इसमें दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, हमने दुष्परिणाम भी इसमें बहुत सारे चीजें की, लेकिन एक आध जो चीजें इसमें नहीं की वो ये है, किसी भी दंपति के जीवन में, युवा दंपति में जिसकी नई नई शादी हो, उसकी शादी के पहले 5 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। और ये पहले 5 वर्ष ऐसे होते हैं जो जीवन में सबसे ज्यादा आनंद देने वाले होते हैं। इसके बाद तो फिर गाड़ी चल निकलती है, वो आगे चले जाने वाली बात है, घिसकती रहती है गाड़ी। शुरुआत के 5 साल अगर किसी के अच्छे नहीं निकले, और बाद में तो नहीं निकलने हैं, बाद में तो फिर जैसे चल रहा था, बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर गृहस्थी गाड़ी फिर घसीटने वाली बात हो जाती है। तो इसलिए जो पहले 5 साल हैं अगर वो भी किसी को नहीं मिले तो फिर दाम्पत्य जीवन में क्या बचेगा, ये भी बहुत जरूरी है। ये लड़के लड़कियों से ज्यादा अभिभावकों को सोचने की बात है। और जटिलताओं की हमने चर्चा की कि बहुत सारी बढ़ती उम्र में जटिलताएं दोनों तरफ से आती हैं, लड़कों में भी लड़कियों में भी। और सबसे बड़ी चीज है, एक बहुत से ऐसे समुदाय हैं, जातियां हैं जिनमें दहेज प्रथा का प्रचलन बहुत ज्यादा है, और उस पर ये तमाम हार्डल रेस भी हो रोजगार की और
रोजगार वगैरह के भी अगर हर्डल रेस हम लगा दें तो फिर ऐसी भी संभावना बनती है कि वो लड़के लड़कियां कुंवारे रह जाएं। मानसिक विकार आना, नकारात्मकता घर कर जाना, ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं। और जब देर से शादी होगी, देर से परिवार बढ़ेगा, तो जो देर से आने वाले बच्चे हैं उनका जो बचपन है उससे भी बहुत कुछ कम हो जाता है। जैसे एक पीढ़ी प्रभावित नहीं होती, दूसरी पीढ़ी भी प्रभावित होती है। अगर एक 25 साल का युवक है, 26 साल का युवक है, 27 साल का युवक है, जिसके कोई बेटा बेटी होता है, तो उसकी मानसिक स्थिति उसके पालन पोषण के लिए अलग होगी अपेक्षाकृत उसके जो 35 साल में जिसके लड़का या लड़की आएगा। दोनों 7-8 साल में इतना परिवर्तन हो जाएगा। जो अच्छी चीजें उस बच्चे को कम उम्र का पिता दे सकता है, वो अधिक उम्र का पिता नहीं दे सकता। और इसलिए वो जो अगली पीढ़ी है उसका भी थोड़ा सा नुकसान होता है। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों ने बात की कि जल्दी शादी होने में जो फायदा है वो विलंब से होने में नुकसान है। विलंब से होने में नुकसान है, अगर किसी की विलंब से शादी होगी तो बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो रिटायरमेंट के पहले उनकी लड़कियों की शादी भी नहीं हो पाती है, लड़के जॉब में नहीं आ पाते हैं। कितनी खराब स्थिति उस समय हो जाती है, हो जाती है कि जब माँ बाप रिटायर हो जाएं और उनके बच्चे कहीं भी स्टेब्लिश ना हो पाए, कहीं सेटल नहीं हो पाए। तो इसलिए भी समय जरूरी है, क्योंकि ये आपका समय से विलंब से करना एक अगली पीढ़ी को भी प्रभावित करेगा। इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और कुछ कुरीतियां ऐसी आ जाती हैं कि अभिभावक सोचते रहते हैं कि अरे लड़की अपने आप कहीं से लड़का ढूंढ के लाएगी, लड़के से पूछते हैं भाई अगर कुछ कहीं देखा हो बताओ। तो शायद कुछ ढीलापन माँ बाप के पास भी आ जाता है और इसकी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो सामाजिक बंधन टूट जाते हैं। आजकल एक नया कंसेप्ट आ गया है लिव इन रिलेशनशिप का, बहुत से लड़के लड़कियां उसमें आ जाते हैं। और बहुत मॉडर्न तो हिंदुस्तान की सोसाइटी अभी भी नहीं है सनातन संस्कृति में, तो वो समझते हैं कि सारी मर्यादाएं उनकी तार तार हो जाती हैं और ये माता पिता के लिए बहुत ही असहनीय हो जाता है। तो जब ये चीज असहनीय हो गई है तो फिर ध्यान रखना चाहिए। और लड़की लड़कियां अगर वाकई बहुत ही जेन्युइन कारण से, बहुत ही वास्तविक कारणों से अगर कोई देर हो रही है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, देर उचित है। लेकिन सिर्फ लापरवाही से, सिर्फ इसलिए कुछ माँ बाप होते हैं बच्चों पे पूरा छोड़ देते हैं, मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के अभिभावकों को, उनके माता पिता को ये चाहिए अनावश्यक विलंब से बचें। अगर विलंब किसी कारण से हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ अच्छा और अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी कोई सीमा नहीं और कभी सीमा नहीं है। और सारी चीजें भी अगर आप मिला लें तब भी कोई गड़बड़ी हो सकती है, तो इसमें कोई रिग्रेट की बात नहीं, लेकिन समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय से तो सारे काम होते हैं, अच्छे होते हैं। खासतौर से शादी विवाह अगर समय से होते हैं तो इसके बहुत फर्क पड़ते हैं, कई जनरेशन तक फर्क पड़ते हैं। आप सोचिए, हमने आपको सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स दिए हिंट करने के लिए। अगर आप इन पॉइंट्स पे अपने आस पड़ोस में देखेंगे, मोहल्ले में देखेंगे, रिश्तेदारियों में देखेंगे, आप खुद ही एक रिसर्च कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इनके क्या फायदे क्या नुकसान हुए हैं। आप कोई भी ऐसे ग्रुप छांट लीजिए जहां पे देर से शादियां हुई, जल्दी शादियां हुई, क्या फायदा क्या नुकसान हुआ है, आप देख सकते हैं। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध भी है कि आप, ये समय की मांग है, समय से शादियां करें और माँ बाप ज़्यादा सचेत हो जाएं, पहले से कोशिश करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा और बहुत अच्छा, तो थोड़ा पहले से, समय से पहले से प्रयास करें तो शायद समय से हो जाए। लेकिन समय के बाद से प्रयास करेंगे तो विलंब होना बहुत स्वाभाविक है। इसलिए देखिए, समझिए, सोचिए और उस हिसाब से करिए। धन्यवाद।